नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आज आपके समक्ष एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो कई लोग मेरे को पूछते हैं, मेरे पास आते हैं। कई क्लाइंट्स मेरे को ऐसा पूछते रहते हैं कि मनोज भाई, हमारे घर में क्लेश रहता है, मनमुटाव रहता है, मानसिक शांति नहीं मिलती है, खासकर फाइनेंशियल दिक्कतें रहती है और बार बार मेरी वाइफ को या मेरी मम्मी को कोई ना कोई हर रोज नया प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू रहता है। तो कई लोगों का तो ऐसा भी मानना होता है कि मनोज भाई जरा देखिए कि हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है ना, कोई बुरी नजर का साया तो नहीं है ना, किसी की नजर तो नहीं लग गई है ना। तो ऐसे ऐसे सवालात क्लाइंट लोग पूछते रहते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट को ऐसा समझाना चाहता हूं कि कोई ब्लैक मैजिक जैसा होता ही नहीं है, किसी की नजर भी नहीं लग सकती है। तो ऐसा सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये जो ग्रहों की माया जाल है। तो मेरे प्यारे मित्रों, नौ ग्रहों का राजा, नौ ग्रहों में जो राजा है, किंग ऑफ प्लेनेट, वो है सूर्य, सन। सूर्य में इतनी ऊर्जा होती है, सूर्य ग्रह में इतनी एफिशिएंसी होती है कि आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी है, अगर आपका वास्तु दोष भी है घर में, अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई पॉजिटिव होता ही नहीं है, मानसिक रूप से हम लोग एकदम अशांति में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं, तो मेरा ये आपको सलाह सूचन है कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई ब्लैक मैजिक का, कोई निवारण का या कोई उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। तो घर में सिर्फ आप खुद से कर सकते हैं। तो मित्रों, घर में ऐसी अशांति जो है वो कई बार क्या होता है, स्वभावगत भी हो सकती है। स्वभाव किसी का चिड़चिड़ा रहता है, मानसिक रूप से उग्रता आ जाती है। कई बार मम्मी को, कई बार अपनी पत्नी को डोमिनेशन हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि घर के अंदर अगर हर रोज सुबह सनराइज के पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि सनराइज के पहले उठने से हमारे जीवन में बाहर आती है, हमारे लाइफ में एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से कई लोग क्या रात को लेट से सोते हैं, सुबह लेट से उठते हैं। 8 बजे के बाद उठना मना है। हम तो ऐसा आपको सलाह देते हैं कि सनराइज के पहले उठ जाना चाहिए। तो हर रोज आप सनराइज के पहले उठ जाओ, स्नानादि क्रिया करके, आपको सिर्फ आसन लगा के आपके मंदिर के स्थान में, आपकी पूजा स्थान जो होता है वहां, या तो पूजा स्थान में अगर बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं तो आपको अपने हॉल में किसी गरम शॉल के ऊपर या गरम आसन के ऊपर बैठ जाना चाहिए और पूर्वाभिमुख बैठ के आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। क्या हर रोज की अगर टाइम है तो हर रोज की 3 मालाएं करो। 108 मनके की माला आती है। तो अगर टाइम है आपके पास सुबह सुबह तो आपको 3 माला करनी चाहिए। अगर टाइम नहीं रहता है तो आपको 1 माला करनी चाहिए। तो 1 माला एकदम स्पष्ट उच्चार से, एकदम अच्छे से प्रोनाउंस करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और गायत्री मंत्र में 2 ओंकार आने चाहिए। तो मित्रों, मेरे उच्चार से, मेरे मुंह से आप गायत्री मंत्र सुन सकते हैं। ऐसे प्रोनाउंस करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। एकदम मन शांत करके, एकदम कंसंट्रेट करके आपको ये मंत्र उच्चार से, प्रोनाउंस करके बोलना चाहिए। तो सुनिए, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे मंत्र बोलना चाहिए। कई लोग क्या बोलते हैं, लास्ट में प्रचोदयात बोलते हैं, तो ये जो त है वो साइलेंट है, तो प्रचोदयात ऐसे बोलना चाहिए। तो हर रोज की एक माला करें, और संडे के दिन आपके जॉब में या बिजनेस में आपको छुट्टी रहती है, तो संडे के दिन सुबह आपको मिट्टी के कुंडे में, मिट्टी के पात्र में एक उपला रख के आपको दिया करके या अग्नि प्रज्वलित करके आपको सिर्फ घी का आहुति देना है। कैसे? सोमवार से शनिवार तक जो आपने मंत्र जप किया है, हर रोज की एक माला या 3 माला, तो आपको संडे के दिन मंत्र का, गायत्री मंत्र का उच्चारण करके अग्नि में सिर्फ घी की आहुति देनी है, और गायत्री मंत्र के अंत में आपको स्वाहा बोलना है। तो हर संडे गायत्री मंत्र का हवन करने से आपके घर में एकदम पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, और आपके घर में आनंद उत्साह आ जाएगा। आपके घर में बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलेगा, पुरखों का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको जो क्लेश रहता है घर में, आपको फाइनेंशियल दिक्कत रहती है, कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है, और बेचैनी रहती है, नेगेटिविटी रहती है, और जो कोई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसका ये रामबाण इलाज है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इलाज करना चाहिए, और घर में संपत्ति आदि, वाहन आदि, आपको सुख संपत्ति मिलेगा। आध्यात्मिक रूप का भी आपको योगदान भी मिलेगा। तो आपको ये गायत्री मंत्र का उच्चार करके आपको ये हर रोज की एक माला जपनी है, और संडे के दिन आपको गायत्री मंत्र का हवन करना चाहिए। जब गायत्री मंत्र का संडे के दिन हवन पूरा हो जाता है, तो आपको चाहिए किसी गाय को आपको 10 रोटी और 250 ग्राम गुड़ खिलाना चाहिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और गाय को गुड़ और रोटी खिलाते समय नमस्कार करना है, और गाय के दाहिने कान में अश्विनी कुमार का वास रहता है। तो अश्विनी कुमार देवता है, तो गाय को कान में बोल के ऐसा फील करना है कि हे गाय माता, हे अश्विनी कुमार देव, हमारे घर में शांति, पुष्टि, तुष्टि करो। संपत्ति आदि का ध्यान करना चाहिए, और धन धान्य आदि का आवाहन करना चाहिए, और गायत्री माता को नमस्कार करना चाहिए। गायत्री का अगर फोटो है तो घर में रखो, छवि रखो, मूर्ति रखो। तो गायत्री का मंत्र जाप करके आपको अनन्य लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र महामंत्र है, तो मेरे ख्याल से हर रोज 1 साल तक आपको करना ही चाहिए। अपने बच्चों को भी ऐसा संस्कार देना चाहिए। खासकर दूसरा मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि सनराइज के पहले बच्चों को बेड में से जगा दो, कंपलसरी उठा दो। सनराइज के पहले बचपन से ही आप ऐसे संस्कार दे कि अपने बेटों को, अपने बिटिया को आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाना का संस्कार दे। क्योंकि सनराइज के बाद उठने वाले जो है उसकी कोई प्रगति नहीं होती है, उसकी कोई उन्नति नहीं होती है, उसकी कोई तरक्की नहीं होती है। एकदम बच्चे को, अपने पीढ़ी को एनर्जेटिक करनी है, तो आपको चाहिए सुबह उठना चाहिए सनराइज के पहले। 8 बजे के बाद अगर कोई बच्चा उठता है तो उसे आप प्रेशराइज करके जल्दी उठाओ, और स्नानादि कार्य करने के बाद अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि बेटा भगवान के पास 2-4 मिनट या 5 मिनट बैठना चाहिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और अपने कुल देवता का, कुल देवी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद चाय, कॉफी या दूध लेना चाहिए, बराबर। तो ये आपको ऐसा सीखना है। तो गायत्री मंत्र का ये ध्यान जो है बहुत ही अच्छा है।
अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो मेरे को सब्सक्राइब करना, मेरे को शेयर करना, मेरे को व्यू में आपको व्यू देना है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का ध्यान करवाना सिखाइए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाना सिखाइए, और गायत्री मंत्र कैसे बोला जाता है वो भी सिखाइए, क्योंकि देर से उठने वालों की कोई भी कहीं भी प्रगति नहीं होती है। आपने सुना होगा शायद, बहुत पुरानी फिल्म में राज कपूर जी के फिल्म का एक गाना है जो फिलोसॉफिकल गाना है। उस गाने में एक बोल है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये किस्सा पुराना है। तो ये जो फिलोसॉफिकल गाना है उसमें हमको ऐसी सीख मिलती है कि लड़कपन में बहुत खेलने कूदने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और यंग लाइफ में, जवानी में बहुत ही सोना नहीं चाहिए, सिर्फ 6 घंटे की ही नींद करनी चाहिए। और बुढ़ापे में रोना नहीं है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ जाना चाहिए, आपका लाइफ बनाना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि आप हर रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, सनराइज के पहले उठ जाओ और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र में सोलर एनर्जी है। अब आपको देखा होगा कि अपने घर में, अपने बंगलोज में कई लोग सोलर लगाते हैं। सोलर का जो है वो प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया है। सोलर का जो पैनल है वो डलवाते हैं और घर की ऊर्जा में, घर की इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं। तो आपको ऐसा मान लेना चाहिए कि पैनल में अगर सोलर एनर्जी आती है और अपने को लाभ देती है, तो अपने दिमाग में, अपने विचारों में, अपने आत्मा में सोलर एनर्जी का कितना महत्व है वो आप खुद ही समझिए। तो मित्रों, ये वीडियो जो है मैं आपको यहाँ समाप्त करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, सनराइज के पहले बच्चों को जगाए और स्नानादि कार्य किए के बगैर आपको चाय कॉफी नहीं लेनी है, ऐसा संस्कार दीजिए। ओके मित्रों, अस्तु। ये